गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। आई एम डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डाइट फॉर स्टमक हेल्थ। डाइट फॉर स्टमक हेल्थ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि स्टमक हेल्थ कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, या डाइट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे स्टमक हेल्थ के लिए। अगर मैं बात करूंगी तो फूड डाइट स्टमक की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले किसी के एक पुरानी कहावत भी है कि किसी के दिल में जाने का रास्ता उसके स्टमक से जाता है। अगर किसी ने हमें बहुत अच्छा फूड सर्व किया या बहुत अच्छा फूड बनाया तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेस होता है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी डिजीज का कि जो भी डायबिटीज बोलो, हार्ट डिजीज बोले, अगर हम कॉन्स्टिपेशन बोले, एसिडिटी बोले, या हमें कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी चीजों का जो लिंक है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है। अगर हमारा स्टमक अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से सब कुछ उसमें डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास न्यूट्रिशन जो है हमारा प्रॉपर अगर सप्लाई हो रहा है तो हमें डिजीज नहीं होती या डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है तो बहुत सारी डिजीज का हमें पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइट फॉर स्टमक हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले में हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आ, आ, कई लोग सोचते हैं कि पेट मतलब टमी में फैट बहुत ज्यादा हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, पेट बहुत मोटा हो रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। बट स्टमक हमारा वर्क कैसे कर रहा है ये हमारा जो है मेन एम जो है हमारा ये चीज का है कि कैसे वो वर्क कर रहा है, बाकी ऑर्गन्स को हमारे उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू या जो भी हम फूड ले रहे हैं प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो हमारा डाइट की मैं बात करूं या स्टमक हेल्थ की मैं बात करूं कि जो भी हम खाते हैं फूड वो हमारी बॉडी में अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट सारे अब्जॉर्व होके हमारे ब्लड सेल्स के साथ मिलके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा रहा है या अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। कई बार कई लोगों की डाइट कम होती है लेकिन उसके बाद भी उनको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या रीजन है, उनकी डाइट में किस चीज की कमी है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए हमारा। अगर हमारा फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा और अगर हमारे फूड में जंक फूड, ऑयली फूड या फिर हमारा प्रिजर्वेटिव वाला फूड ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो फूड हमारे को उसका हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा। फूड डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, हमारे स्टमक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस वजह से हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, क्या चीज कैसे। और स्टमक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, वॉमिटिंग होना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, अल्सर होना, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आपका फूड अच्छा है, क्लीन है, तो वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और सारे न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा खाना स्पाइसी, ऑयली है तो उसे डाइजेशन में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। वह वो फूड हमारी बॉडी में डायरेक्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, जिस वजह से उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते और हमारे सेल्स में ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाती हैं जब वो फूड प्रॉपर सही वे में हमारी बॉडी से क्लीन नहीं होता है या डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसके अलावा फूड का जो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे डाइजेशन को या हमारी स्टमक
को हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रॉपर हाइड्रेशन, यानी कि वाटर इनटेक जो है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। वाटर का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। अगर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी अगर हम नहीं लेते हैं तो भी हमारा डाइजेशन जो है उस पे से इफेक्ट पड़ता है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि कुछ हर्ब्स या स्पाइसेस हैं, कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका तुलसी के पत्ते, अदरक यानी जिंजर हो गया आपका, हल्दी यानी टर्मरिक हो गया आपका, दालचीनी हो गया, सौंफ हो गया। ये सारी चीजें जो है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन सारी चीजों में गुड एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे से जो फूड हमने खाया है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बॉडी के हर ऑर्गन्स पे पहुंचाने में उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को हेल्प करते हैं। इसके अलावा पपाया है आपका, लेमन है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, ये भी कोई कुछ फ्रूट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। हमेशा हमारी जो भी प्लेट्स है उसमें हमें वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी मीन्स 5 फूड ग्रुप जो है हमारे, वो हमारी प्लेट में होने चाहिए। अगर हमारी प्लेट में 5 फूड ग्रुप्स नहीं है, सैलेड नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, दालें नहीं है, कार्ब्स नहीं है, तो हमारी बैलेंस डाइट नहीं मिल रही हमें, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे स्टमक की हेल्थ पे पड़ता है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं, विटामिन सी या आयरन रिच फूड का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में हमारे स्टमक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोबायोटिक की मैं बात करूं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन एक प्रोबायोटिक यानी कि कर्ड वो हमारी किचन में हमेशा होता है, और कर्ड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जिनको मिल्क से एलर्जी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कर्ड है, पनीर है, वो चीज ऐड कर सकते हैं। बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, रायता, किसी भी फॉर्म में हम कर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कर्ड जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है और हमारे जो स्टमक हेल्थ के को इम्प्रूव करने में, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे बॉडी में जो गुड फैट की बात करूं या उसके लिए उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बैड फैट को डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, बहुत सारी चीजों में कर्ड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ साथ फाइबर की मैं बात करूं, फाइबर हमारा सैलेड है, फ्रूट्स है, हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, फाइबर जो है फुलनेस का भी काम करता है। फुलनेस की वजह से हमें भूख जल्दी नहीं लगती है और खाना जो है हमारा प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन नहीं है होता, अगर एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो हमारा जो भी हम फूड ले रहे हैं उसे एंजॉय कर पाते हैं और अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए फाइबर भी हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। पानी का इंटेक, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 2 से 3 लीटर पानी दिन में जरूर लेना चाहिए। इनकेस अगर लगता है विंटर्स का टाइम आ रहा है, सर्दियों में हम उतना पानी नहीं ले पाते हैं, तो अपनी डिटॉक्स वाटर, लेमन वाटर आपका बटर मिल्क, लस्सी, सूप, किसी भी फॉर्म में हम वाटर को इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी फूड आप इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, एक बार उस फूड की तरफ देखें कि बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारे स्टमक जो है एक मशीनरी की तरह वर्क करता है, अगर हम उसमें हमेशा बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी फूड खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप कभी ऑयली किसी फेस्टिवल में कुछ पूरी, परांठे, कचौड़ी, कुछ भी इस तरीके की चीजें खाते हैं तो कोशिश करें अपनी नेक्स्ट मील जो है वो लाइट रखें। खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, इस तरीके की ओट्स, ये तरीके की चीजें रखें ताकि आपके स्टमक को जो आपने मॉर्निंग में हैवी फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिल सके और वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। अगर हम किसी भी चीज को, किसी मशीन को भी बार बार हैवी काम उससे करवाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ छोड़ देती है। तो उसी तरह स्टमक भी, अगर हम बहुत हैवी खाना, बहुत स्पाइसी फूड
बहुत ज्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी मील अगर आप हैवी कर रहे हैं तो कोशिश करें नेक्स्ट मील जो है हमारी लाइट फूड होना चाहिए, खिचड़ी दलिया या लाइट फूड ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके अलावा खाना जब भी हम खाते हैं अच्छे से उसे च्युइंग करके खाएं, अच्छे से चबा के खाएं, ताकि उसकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है हमारी उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें मिल सके, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगी कि ओवर ईटिंग की बात करें कि कई बार हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि दो रोटी की भूख है, 3 रोटी खा लिया, 4 रोटी खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया। ओवर ईटिंग करने से भी हमारे स्टमक पे इफेक्ट पड़ता है। हमेशा ओवर ईटिंग को अवॉइड करें, कोशिश करें 80% ही जितने आपको भूख है उतना खाएं, उसका 80% खाएं, ताकि आपका 20% स्पेस रहना चाहिए कि आपका स्टमक भी अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। या फिर खाने के बाद आपका कुछ मीठा खाने का, कुछ खाने का मन करता है या किसी कुछ चीज आपको खानी है तो उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले ही ओवर ईटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन जो है उससे इफेक्ट पड़ेगा उस पे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कई लोगों को रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं, आपका सैलेड है, आपका जितनी भी कैबेज या कुछ इस तरीके की चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अवॉइड करें। बॉइल्ड फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्राउट्स है, अगर रॉ फॉर्म में आपको डाइजेस्ट नहीं होता तो बॉइल्ड फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा सा। स्प्राउट्स है, आपका ब्लैक चना है, राजमा है, कुछ भी ये सब चीजें जो है ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज है। लेकिन कई बार हम अपने स्टमक की वजह से ये सब चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, बैलेंस बना के और बॉइल्ड फॉर्म में इंक्लूड करेंगे तो आप इजीली उसे ले पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि क्या चीजें जो है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया योगर्ट, यानी कि आपका कर्ड या जो भी आप बटर मिल्क, लस्सी, कुछ भी ऐसी चीज, हॉट वाटर, खाना खाने के आधा घंटे बाद अगर आप एक ग्लास या एक कप में गर्म पानी हॉट वाटर को लेते हैं, चाय की तरह सिप करके लेते हैं, तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। कुकुम्बर, पपाया, जिंजर, बनाना, लेमन वाटर, होल ग्रेन्स जितने भी है, मल्टीग्रेन्स, आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम एक ही तरीके का फूड बार बार खाते हैं। जैसे कि अगर कई लोग चपाती खा रहे हैं तो तीनों टाइम अगर चपाती डाइट में ले रहे हैं या तीनों टाइम राइस ले रहे हैं तो भी डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए अपनी डाइट में वैरायटी होना बहुत जरूरी है। एक टाइम आपने कुछ पोहा, उपमा, इडली, सांभर, डोसा कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। या लंच में आपने चपाती इंक्लूड किया तो बेसन की चपाती आप इंक्लूड कर सकते हैं। कभी आप रागी की चपाती इंक्लूड कर सकते हैं, कभी आप नॉर्मल गेहूं की चपाती इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह आप राइस इंक्लूड कर सकते हैं, कभी खिचड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। मंथ में एक बार या 15 डेज में एक बार अपनी बॉडी का क्लीनअप भी बहुत जरूरी है। क्लीनअप के लिए हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ लाइट फूड, उस दिन सॉल्ट अवॉइड करके पूरा दिन कुछ हल्का विदाउट सॉल्ट आपने दलिया, खीर, सेवइयां कुछ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिले, हमारे स्टमक को रिलैक्सेशन मिले, उसे खाना डाइजेस्ट करने में उतनी मेहनत ना करना पड़े। सॉरी, उतनी मेहनत ना करना पड़े और हम इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो हम ये इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका कि रॉ फ्रूट्स मैंने आपको अवॉइड करने को कहा, साथ में आप लोग थोड़ा सॉरी, टी कॉफी की मैं बात करूं, टी कॉफी भी कई बार हमारे डाइजेशन को, हमारे स्टमक हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो इसलिए टी कॉफी हमेशा जब भी आप लें तो दिन में 1 या 2 चाय ही लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लें, अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। और कोशिश करें कभी भी टी कॉफी जब आप लेते हैं तो किसी मील के साथ ना लें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ टी कॉफी नहीं लेनी है। खाना खाने से आधा घंटे पहले या 1 घंटे बाद आप टी कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम खाने के साथ टी कॉफी इंक्लूड करते हैं तो कहीं
ना कहीं उसमें जो भी हम फूड ले रहे हैं, अगर ब्रेकफास्ट में हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा है लेकिन साथ में टी ले लिया तो बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो उस वजह से हमारे स्टमक पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारे हीमोग्लोबिन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए टी कॉफी कभी भी खाने के साथ ना लें, खाने से आधा घंटा पहले ही आधा घंटे बाद ले सकते हैं। और दाल या कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल या कुछ भी चीज आप ले रहे हैं तो बॉडी में प्रॉपर उसके डाइजेशन के लिए, जैसे मैंने लेमन वाटर बताया, तो लेमन जो है बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो खाना खाने के आधा घंटे बाद एक गिलास लेमन वाटर या फिर खाने दाल के साथ थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके इस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने स्टमक को हेल्दी रख सकते हैं। ये कुछ टिप्स थे। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। ये लेमन रश्मि जी एसिडिटी प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। वो तब करता है अगर हम रात के टाइम पे लें। कई बार हमें रात के टाइम पे कुछ खट्टी चीजें लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए दिन के टाइम पे जब आप लेमन वाटर या लेमन दाल में डाल के या किसी भी फॉर्म में लेमन जूस ऐड करके ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन रात के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। और हर किसी की बॉडी एक अलग तरीके की होती है। जैसे कई बार जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि दो लोग हैं और बारिश में भीगे हैं, एक को कोल्ड हो गया दूसरे को नहीं हुआ, बट रीजन क्या है कि हमारा जो भी हमारे इम्यूनिटी के ऊपर है। तो अगर हमारा आपको लगता है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है लेमन से, तो रात के टाइम पे अवॉइड करें, दिन के टाइम पे आप ले सकते हैं। ओके, जरा डिटॉक्स वाटर के बारे में बताएंगे क्या? डिटॉक्स वाटर के बारे में सर नेक्स्ट सेशन जो मेरा है वो डिटॉक्स वाटर की रेसिपी के ऊपर ही है। हाँ, तो मैं आपके साथ लाइव शो में आपको डिटॉक्स वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सारी रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आज की टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? तो थैंक यू सो मच। आज मैंने स्टमक हेल्थ के ऊपर आप लोगों को बताया कि क्या चीज कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे स्टमक हेल्थ की। अगर मैं बात करूं, कई बार हम टाइम पे अपना कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं इंक्लूड करते तो भी हमारे स्टमक पे इफेक्ट पड़ता है। कई लोगों को एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। तो उस सिचुएशन पे अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो किस फूड को लेने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, एक तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, आपने जो भी फूड से अगर लग रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है उसको अवॉइड करना है। अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना अच्छा है। और जब कभी बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो ठंडा दूध अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क ऐड करें। गर्म दूध से भी कई बार हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जिनको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिल्क से एलर्जी है, डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कई बार स्टमक हैवीपन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मिल्क की जगह आप कर्ड या कर्ड के प्रोडक्ट, लस्सी, बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए इसबगोल ऐड कर सकते हैं क्या? इसबगोल ऐड कर सकते हैं, इसबगोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसबगोल या आपका पेट सफा, ये सारे जो आयुर्वेदिक की चीजें हैं, एक तरीके से अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, मतलब डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो हमें हैबिट हो जाती है, बिना इसके हमें मोशन पास नहीं होता। तो कोशिश कीजिए अगर आप अपनी डाइट में ही इंप्रूवमेंट लाएं, जैसे कि चिया सीड्स जो है फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन है उसमें, आपका मोशन पास करने में हेल्प करता है, तो चिया सीड्स को इंक्लूड कीजिए। अगर आपको लगता है आपको मोशन ठीक से पास नहीं होते, इसबगोल लेना पड़ता है, तो सुबह के टाइम पे जीरा अजवाइन का पानी ले सकते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे सिप करके वो लीजिए। पपाया इंक्लूड कीजिए, कुकुम्बर इंक्लूड कीजिए। अब विंटर्स का टाइम आ रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सीजन आ रहा है, तो हरी सब्जियां जितना सूप वगैरह में इंक्लूड कर सकते हैं। जितना ये चीजें इंक्लूड करेंगे तो अपने आप इसबगोल या ये पेट सफा इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजों की एक बार हैबिट हो जाए तो फिर उसके बाद हमें मोशन वैसे क्लियर नहीं होता बिना इन सब चीजों के। तो इसलिए हम नेचुरल फॉर्म में अगर अपनी डाइट में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू। थैंक यू सर। रात में अगर जीरा वाटर या अजवाइन वाटर लेंगे, हाँ आपने जी। जीरा या अजवाइन वाटर बोला, रात में लें तो फिर दूध नहीं लेना चाहिए ना, मिल्क नहीं लेना चाहिए, दोनों में से एक ही चीज नहीं लेनी नहीं, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका डिनर कितने बजे तक होता है? डिनर तो थोड़ा लेट होता है। फिर भी टाइमिंग? नहीं 9 बजे के बाद ही होता है। एक्चुअली क्या है मेरे साथ, क्या है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन की प्रॉब्लम है। अगर मैंने दोपहर को लंच कर लिया तो फिर उसके बाद रात को 9-10 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है, स्टमक फुल रहता है, लंच पेट कितने बजे भरा होता है भरा आंटी? रहता है, फुलनेस है जी। लंच कितने बजे होता है? लंच करीब करीब 1 बजे तक होता है। 1 बजे तक। 1 बजे लंच के बाद 9 बजे तक कुछ नहीं लेते बीच में आप? नहीं नहीं ले, चाय भी नहीं लेती। कोई कोई बस ज्यादा मन करा तो कोई एक फ्रूट ले लेती हूँ। मतलब क्या होता, पेट इतना भरा भरा रहता है, कुछ भी खाने को मन नहीं करता। रात को भी 9 बजे जबरदस्ती खाना खाना पड़ता है कि भाई नहीं तो प्रॉब्लम होगी, या रात अच्छा। को भी 11 बजे भूख लगेगी। मतलब ऐसे नहीं लगता कि खाना खा लो, लगता है ऐसे ही सो जाओ बिना कुछ आपने खाए अब हुए। कोशिश करना है शाम को 8 बजे 8:30 बजे तक आपने डिनर करना है। डिनर में आपने रोटी सब्जी अवॉइड करनी है। आपने होममेड सूप इंक्लूड करना है। सूप के साथ आप हाई प्रोटीन के लिए कभी आप पनीर के पीसेस ले सकते हैं, कभी पनीर कैप्सिकम अनियन वगैरह ऐड करके आप पनीर टिक्का बना के ले सकते हैं, कभी पनीर भुर्जी बना के ले सकते हैं, कभी सोया की जो सोया इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप कभी आप एग वगैरह लेते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, लोग तो प्याज अच्छा। लहसुन भी नहीं हाँ, खाते। तो बॉइल्ड प्याज चना, लहसुन भी नहीं खाते, एग कोई भी नहीं बात नहीं, खाते। प्याज 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 लहसुन प्योर भी, जैन फूड खाते हैं, प्योर अच्छा जैन। प्याज लहसुन भी मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉइल्ड चना की चाट इंक्लूड कर सकते हैं, सूप के साथ इंक्लूड करना है। ये 8 8:30 बजे करीब आप ये लीजिए, ठीक है। 1-2 दिन करके देखिए, आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस, रात को चपाती और जो नॉर्मल फूड हम लेते हैं वो चीज अवॉइड करते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रोज रोज सूप नहीं लेना, तो आप दाल इंक्लूड कर सकते हैं। दाल लीजिए, दही के साथ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेश कर्ड है तो। उसके आधा घंटे बाद आपने अजवाइन और जीरे का पानी इंक्लूड किया। रात को सोते कितने बजे तक हैं? 11 बजे तक? हाँ हाँ, हाँ, तो 11 से लेट ही हो जाता हाँ 10 10:30 सोने से आधा घंटा पहले आपने 1 कप में मिल्क ले लिया, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस बना के देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। आपको जो हैवीपन लगता है खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, वो भी नहीं होगा। अगले दिन मोशन भी ठीक पास होगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो ये ये चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 3 मील्स हजम नहीं होते। अगर मैं करूं कि ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों में ले लूं, हाँ तो मेरे को हजम नहीं होता उतनी जल्दी। डाइजेशन टाइम या डिलेड पेरिस्टालसिस यू कैन से, कि मतलब वो खाना देर में हजम नहीं, होता है। वो इसीलिए पेट होता में है क्योंकि हमारी ना बॉडी एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करके 12 बजे करीब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में करते हैं, कि नहा के पूजा करके सारे काम करके उसके बाद हम एक साथ मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। वो करते करते 12 बज जाते हैं, 11 11:30 12, फिर हमारा लंच का टाइमिंग नहीं बचता, ठीक है, मिड मील का टाइमिंग नहीं बचता। तो हमारी बॉडी उस तरीके की हो जाती है। और कई लोग उसमें से आपने देखा होगा कि उनको हमेशा से ये आदत होती है कि सुबह 8 बजे हर हालत में ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो उनको चक्कर आना, भूख लगना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आंटी, हमने अपनी ना बॉडी को उस तरीके से बना लिया होता है, ठीक है। तभी मैं आपको कह रही हूँ, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच आपने जो खाना है, रोटी सब्जी दाल जो आपको पसंद का है वो खाया। डिनर हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। डिनर लाइट रखने से रात को नींद भी हमें अच्छी आएगी और हमारा खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होगा। तो डिनर में हम होममेड सूप इंक्लूड करेंगे। सूप के साथ प्रोटीन का होना जरूरी है क्योंकि आप वेजिटेरियन है, प्रोटीन के सोर्सेस हमारे पास कम है, तो इसीलिए पनीर हो गया आपका, सोयाबीन हो गया आपका, ब्लैक चना चाट हो गया। इस तरीके से कुछ भी हम एक बाउल में वो लेके और साथ में सूप के साथ इंक्लूड करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। उसके आधा घंटे बाद आप अजवाइन जीरे का पानी ले लीजिए और आधा घंटे बाद आप 1 कप में मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका हाँ डिनर थोड़ा सा जल्दी होगा तो अपने आप सारी चीजें इंक्लूड होंगी। और आप फिर मुझे बताइएगा 10-15 डेज में कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, अपने आप आपको पता लगेगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड? चलिए, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक फिर हम अपना यही खत्म करते हैं। और बाकी प्लीज फॉलो कीजिएगा स्टमक हेल्थ से रिलेटेड जो भी टिप्स मैंने आज दिया आप लोगों को। और नेक्स्ट मेरा सेशन जो भी होगा, तो अक्टूबर के मंथ में मैंने डिटॉक्स वाटर का सेशन रखा है सर,
स्पेशली मैं आप लोगों के साथ लाइव बताऊंगी, आप लोगों से भी बनवाऊंगी कि क्या चीज कैसे बनानी है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ डिटॉक्स वाटर कैसे बना सकते हैं। और बहुत इजी फॉर्म में बताऊंगी कि डेली आप डिफरेंट डिटॉक्स वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो मैं सेशन लूंगी उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है मेरा, सॉरी, एक स्मॉल क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी हाँ जी। जब मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज काफी हैवी एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद में मैं कुछ खाता इमीडिएटली खा लेता हूँ। अच्छा, खाता हूँ तो मेरे को ना पेट में मतलब मुश्किल होता है खाने की, तो क्या कारण है उसका? एकदम दर्द सा लगता है या खाने में मेरे को लिक्विड जा नहीं पाता अंदर। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। एक्सरसाइज कितने बजे करते हैं? 6:30 to 8 o'clock। 6:30 to 8 o'clock। सुबह उठने के बाद कुछ लेते हैं? नहीं, 8 o'clock के बाद में लेता हूँ मैं। 8 o'clock के बाद लेते हैं। आपसे आप सुबह एक्सरसाइज करने से पहले एक तो मैंने जो जीरा वाटर बोला वो इंक्लूड करना है सुबह, ठीक है? सो के उठते ही आप पहले वो पानी लेंगे। उसके बाद कोई एक फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, चाहे तो आप एप्पल या पपाया, ठीक है? कोई भी एक फ्रूट लेने के बाद आप एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक तो रात भर का गैप इतना हो जाता है, ठीक है? रात को डिनर 8-9 बजे करके होता है, उसके बाद सुबह आप 8 बजे तक एक्सरसाइज करने के बाद अपना फ्रेश होके अपना रेडी होके 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते होंगे। तो उतने लंबे गैप को कवर करना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है? और एक्सरसाइज के लिए हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी लेवल भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, ठीक है? तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो हम कैसे उसे इंप्रूव करेंगे? तो इसीलिए सुबह उठते ही या तो पपाया या एप्पल, कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सुबह उठते ही पहले फल खाइए, उसके बाद अपना एक्सरसाइज शुरू कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको ये चीजें नहीं होगी। और एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना, 10-15 मिनट का गैप देके उसके बाद, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है या ग्रीन टी या कुछ भी इस तरीके से, उसके साथ 1-2 बिस्किट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट थोड़ा आधे घंटे बाद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज के एकदम बाद क्यों नहीं खाना चाहिए? एक्सरसाइज के एकदम बाद क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इतना फास्ट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग जैक, योगा, क्या साइकिलिंग, वॉकिंग, हाँ, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई हो जाता है उस टाइम पे, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो उस टाइम पे हाई हो गया, ठीक है? तुरंत मैंने बहुत हैवी एक्सरसाइज किया, 6:30 बजे से 8 बजे तक आप इतनी लंबी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? मतलब 1.5 घंटा एक्सरसाइज, 1.5 घंटा एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में अगर मैं बोलूं एज फैक्टर के अकॉर्डिंग भी उतना पावर नहीं रहती है कि तुरंत फिर हम कुछ खाएंगे तो बॉडी सांस फूलना, हांफना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस वजह से तभी मैं कह रही हूँ, अगर आप सुबह आपने थोड़ा सा पपाया खा लिया तो उसके बाद पपाया या एप्पल खाने के बाद आप अपना एक्सरसाइज शुरू करें। और एक्सरसाइज शुरू करने के बाद आप अपना उसके बाद आधा घंटे बाद, मतलब उसको फ्रेश, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद अपना कुछ कॉफी टी या उसके साथ 2 बिस्किट ले लिया, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9-9:30 बजे सुबह उठते ही तो मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को थायराइड की मेडिसिन खानी पड़ती है। अच्छा, तो कोई बात नहीं अंकल, आपने ये करना है, आपने 6 बजे उठते ही थायराइड की मेडिसिन लिया, ठीक है? उसके बाद आपने, मैंने मेडिसिन आप चाहे जीरा अजवाइन पानी के साथ ले लीजिए। उसके बाद घर में ही करते हैं एक्सरसाइज या जिम जाते हैं? नहीं, मैं वॉकिंग करता हूँ बाहर जाके वॉकिंग करते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम, आधा घंटे का गैप होना चाहिए ना आपका थायराइड की मेडिसिन में? हाँ जी, आधा घंटा। हाँ, तो 6:30 बजे आप जाने से पहले अपना एक फ्रूट एप्पल हाथ में लेके चलिए, वॉक करते करते खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऐसे, क्योंकि जब उतना मील गैप नहीं रखना है आपने, उतना खाली रहेगा तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए। थैंक यू। थैंक यू। तेज अंकल ने बहुत लेट ज्वाइन किया, आप म्यूट पे हैं। एक मिनट। हाँ जी, I was supposed to have dinner first. अच्छा, कैसे आप लोग? आंटी बहुत कैसी अच्छे, है? बहुत अच्छे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी आज का सेशन तो मेरा फिर हो गया है। और हाँ, तो आज डाइट फॉर स्टमक हेल्थ के ऊपर ही था मेरा आज का सेशन, जो है कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, उसके ऊपर था। हाँ जी, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस?
all good. तो थैंक यू सो मच। फिर मैं अपना आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। हाँ, Thank कल you. नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू। Thank you very much. Okay.